अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे जी। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 83 आपके सामने रहेगा। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करेंगे और आप इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नंबर 1, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले का नाम था क्या? बनु अदी, बनु सहम, बनु तमीम, तय्युम लिखा है, और बनु सकीफ। तो यहाँ पे हम करेंगे नंबर 1, ऑप्शन है जी बे और आंसर है बनु सहम, बनु सहम। नंबर 2, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने किन के हमरा इस्लाम कबूल किया? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इनका आएगा नंबर 1 अलिफ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। नंबर 3, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु का खासा था। खासा का मतलब ख़ास बात थी, खसूसियत थी क्या? सिफारतकारी, फ़िक़ा, खाना काबा की तौलियत और तिजारत। नंबर 3 का अलिफ आएगा। सिफारतकारी। नंबर 4, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुनियाद रखी। फुस्तात की, बसरा की, कूफा की, दिमश्क की। तो अलिफ आएगा इसमें। फुस्तात, फुस्तात की। नंबर 5 एंड लास्ट, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस की तादाद है 39, 43, 47, 51। तो इसका भी आएगा अलिफ। 39, 39 का मतलब 39। 39, ठीक है। पहला बे है, बाकी सारे हमारे अलिफ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, हज़रत अमर बिन अल-आस ने कब इस्लाम कबूल किया? तो नंबर 1, हज़रत अमर बिन अल-आस का कबूल इस्लाम, ठीक है। आंसर के लिए हमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 81 के, और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ जो थोड़ा लेंथी भी है, इसकी 5th लाइन के लास्ट में देखेंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जी 6th लाइन, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़तह मक्का से पहले 8 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया। अब ये हम नाम अगर याद रहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं हज़रत अमर, हज़रत अमर बिन अल-आस ने फ़तह मक्का से पहले 8 हिजरी, 8 हिजरी। अब इससे आगे हम देखेंगे कि अगर हमें सहाबा किराम के
नाम याद हो हज़रत उस्मान अबी तलहा और हज़रत खालिद बिन वलीद तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? नाम याद होंगे तो हम लिखेंगे, नहीं याद होंगे तो हम बेशक छोड़ भी सकते हैं। नंबर 2, हज़रत अमर बिन अल-आस के आबा व अजदाद का फ़न क्या था? तो यहाँ नंबर 2 की हेडिंग हम बनाएंगे आबा व अजदाद का फ़न, ठीक है, आबाओ। जो अभी फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन हमने किया था इससे ऊपर वाला, ठीक है, ये आ रहा है इसमें, ठीक है जी। इसके साथ ही ये आंसर भी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते सिपसगरी और शाह सवारी मेरे आबा व अजदाद का फ़न है और मैं इसे इंसान का सबसे बड़ा जौहर समझता हूँ। ये फर्स्ट वाला हमने किया था, इस्लाम कबूल किया, ठीक है, और उसमें ये कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु, ऊपर वाला, आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते सिपागरी और शाह सवारी मेरे आबा व अजदाद का फ़न है, मैं इस इंसान का सबसे बड़ा जौहर समझता हूँ। क्लियर है? नंबर 3 का आंसर हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन क्या है फिर आंसर उसका। नंबर 3, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के वक़्त नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तो यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम का इरशाद। इसी फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, लास्ट वाली लाइन पैराग्राफ की, इस्लाम लाने पर रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए। तो हम ये पूरा लिखेंगे कि हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके कबूल इस्लाम बहुत खुश हुए और फरमाया कि मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए। तो ये पूरा हम थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग को भी इसमें ऐड करके आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया? पहले पैराग्राफ के लास्ट में ये हमारा आंसर है। नंबर 4, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु के कोई से 2 नुमाया औसाफ तहरीर करे, 2 नुमाया औसाफ बयान करे। तो नंबर 4, नुमाया औसाफ, 7 वाला पेज नंबर 82 पे देखिएगा ज़रा। इसमें हमारे पास है जी 3rd लास्ट पैराग्राफ। हज़रत अमर बिन अल-आस, ये वाला, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु आला दर्जे के मुंतज़िम थे, इंतज़ाम यानी मैनेजमेंट उनकी अच्छी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 लाइनें कंप्लीट, ख़ास रग़बत, 3rd लाइन में आएगा थी, ख़ास रग़बत थी। तो ये पूरा यहाँ तक हमारा आंसर हम मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 4 का आंसर यहाँ तक हमें मार्क करना है, 2 लाइनें ऑलमोस्ट ये बनती हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, हज़रत अमर बिन अल-आस ने कौन से 2 शहर फतह किए? ठीक है, शहर फतह, शहर के फातेह, किन शहरों के फातेह थे? ठीक है, तो हम वो लिखेंगे फातेह, मैं और इजी कर देता हूँ ज़रा। फातेह 2 शहर कौन कौन से? पेज सेम यही है 82। इसका 2nd पैराग्राफ देखिएगा ज़रा। उन्होंने मिस्र की सरहद में दाखिल होकर, यहाँ से शुरू करेंगे, उन्होंने मिस्र की सरहद में दाखिल होकर सबसे पहले अरीश और उसके बाद फुरसा और बलबस वगैरह की शहर फतह की। यहाँ तक काफ़ी है, हम इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक हमारा आंसर काफ़ी है एक लाइन में। उन्होंने मिस्र की सरहद में दाखिल होकर सबसे पहले अरीश और फिर उसके बाद फुरसा और बलबस के शहर फतह किए। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर नंबर 5 हम करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। हज़रत अमर बिन अल-आस का कबूल इस्लाम, फिर उसके बाद उनके बावजदाद का फ़न, नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
क्या इरशाद फरमाया? नुमाया औसाफ और आखिर में शहर के फातह, कौन से शहर आपने फतह किए? नंबर 3 तफसीली जवाब। सवाल है जी, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर तफसीली मज़मून तहरीर करें। हज़रत अमर बिन अल-आस की शख्सियत तफसीली मज़मून लिखें। ये आ गया हमारा लॉन्ग, और अब हम इसकी हेडिंग ऐड करेंगे। पहले सबसे पहले आएगी हज़रत अमर बिन अल-आस, बस इतना भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। हज़रत हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले हेडिंग आएगी जी, तारुफ तालीम व तरबियत कबूल इस्लाम कबूल इस्लाम मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सिफारतकारी इस्लामी फ़ौज की क़यादत फ़तेह मिस्र और इस्लाम के लिए खिदमात नुमाया औसाफ रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी ताल्लुक़, ये है इसमें रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी ताल्लुक़, रिवायत हदीस और आखिर में वफ़ात या उसमें वफ़ात आती है जी। इनका सम टाइम हासिल कलाम नहीं होता सहाबा किराम का, ये शख्सियात का, तो इसमें या वफ़ात आती है, अगर हासिल कलाम होता है तो मैं फिर साथ साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हेडिंग्स हैं, सबसे पहले तारुफ़ है, फिर तालीम और तरबियत है कि उन्होंने तालीम और तरबियत कहाँ से हासिल किया, अपने जो है वो उसी पेशे से उन्होंने ये सफ़र हासिल किया, और नबी हज़रत अमर बिन अल-आस के आबा व अजदाद का फ़न था, तो वो सारी चीज़ें। कबूल इस्लाम मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ, कबूल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद उनके साथ इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, तो उनकी ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे सिफारतकारी उनका एक ख़ास तजर्बा था। इस्लामी फ़ौज की क़यादत, फ़तेह मिस्र, बड़ा आसान है, आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। इस्लाम के लिए खिदमत, नुमाया औसाफ अभी हमने आखिर में जब पढ़े थे। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी ताल्लुक़, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ हमारा इसमें ऐड होता है, ठीक है, कि हज़रत अस्करी मुहिम्मात में हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतमाद फरमाते, उनकी कदर किया करते, उनके बारे में दुआ भी फरमाई। और सेकंड लास्ट जो हेडिंग है
रिवायत हदीस 39 हदीस इनकी और वफ़ात इनके बारे में हमने बताना है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसे आपने याद करना है और इंशाल्लाह ये पेपर के लिए आपका आसान टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे याद भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।